नमस्ते जी। आज हम स्तुति, प्रार्थना और उपासना पर सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। स्तुति का अर्थ होता है ईश्वर का गुणगान करना, उनकी प्रशंसा करना, और प्रार्थना का अर्थ होता है उनसे याचना करना, कुछ मांगना, और उपासना का अर्थ होता है परमपिता परमात्मा के समीप स्वयं को बैठाना, अर्थात परमपिता परमात्मा के समीप बैठना। जब हम उपासना करते हैं तो उसमें हम अपने आप को परमपिता परमात्मा के समीप बैठा जानकर उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और साथ ही साथ उनसे प्रार्थना करते हैं, कुछ याचना करते हैं, कुछ मांगते हैं। तो इस तरह से उपासना की जाती है। और यह उपासना किसकी करनी है? तो उस परमपिता परमात्मा की करनी है जो सर्वशक्तिमान है, न्यायकर्ता है, अजन्मा है, निर्विकार है, निराकार है, अजर अमर अविनाशी है। ऐसे परमपिता परमात्मा के स्वरूप का हमें ध्यान कर उनकी उपासना करनी होती है। अब हम यह देखेंगे कि पूजा किनकी करनी है और पूजा का क्या अर्थ होता है। पूजा का अर्थ होता है आदर सत्कार करना। आदर और सत्कार, तो सम्मान तो हम करेंगे, किनका करेंगे? तो जो हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं, महादेवियाँ हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। माता पिता की भी पूजा करते हैं, अपने गुरुजन की पूजा करते हैं। और जो देवता हैं, देवता उनको कहा गया है जो हमें जीवन देते हैं, जिनके अंदर कुछ दिव्य गुण हैं, जिनसे जो है हमारा जीवन चलायमान है। तो उनके प्रति भी हम पूजा अर्पित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जैसे सूर्य देवता हैं, क्योंकि वह जो है उनके प्रकाश से जो है पेड़ पौधे भोजन पकाते हैं और हमें जो है वो भोजन प्राप्त होता है। उनसे जो है जो गर्मी मिलती है, उससे पूरी जो है हमें धरती पर गर्मी बनी रहती है, जिससे जीवन चलता रहता है। उसके बाद गौ को भी जो है देवी माता की तरह ही गौ माता कहा गया है। जीवन भर गौ माँ हमें जो है दूध देती हैं, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। माँ तो अपनी माँ 3 साल तक ही देख पाती हैं, लेकिन जीवन भर जो गौ माता हमें दूध देती हैं वो कितनी पूज्य हो सकती हैं, यह कहा नहीं जा सकता। साथ ही साथ जो गंगा माता हैं, उनकी जलधारा से सारी भूमि सिंचित की जाती है और उससे जो फसलें उगती हैं उनसे हमारा भरण पोषण होता है। इसलिए गंगा को भी जो है देवी माता, गंगा देवी माँ माना जाता है। धरती माता ये जो है हमारे जीवन भर भोजन के जो लिए प्रबंध देती हैं। भोजन है, भोजन में फल मूल, अनाज, दवा, हर चीज़ जो है हमारे लिए उपलब्ध कराती हैं। इसलिए ये देवी धरती माता भी पूज्य हैं। पूजा से तात्पर्य है कि उनके प्रति सम्मान अर्पित करना, उनका गुणगान करना, उनका जयकार करना। लेकिन उपासना केवल परमपिता परमात्मा की ही की जाती है, जिसमें स्तुति करना और उनसे प्रार्थना करना। जैसे हे परमपिता परमात्मा, आप ज्ञान के जो है भंडार हैं, ये उनकी स्तुति हुई। और उनसे ये प्रार्थना करना, हे परमपिता परमात्मा, थोड़ा सा मुझे भी ज्ञान दें ताकि मेरा जीवन सुखमय चल सके। तो ऐसे जो है आप जितने सर्वशक्तिमान हैं, ये उनकी प्रशंसा हुई, स्तुति हुई। थोड़ा सा हमें भी शक्ति दें ताकि अपने जीवन की नैया को हम पार घाट लगा सकें। ऐसे जो है स्तुति और प्रार्थना
परमपिता परमात्मा के समीप बैठकर उपासना में ये सारे जो है कर्म हम करते हैं। यज्ञ भी हमारा जो है, यज्ञ जब करते हैं वो एक कर्म है जो उस समय हम मन वचन कर्म में पूरी तरह से धर्म को धारण कर करके करते हैं। अब मन में जो है ईश्वर के उपासना के लिए जो भी शुभ विचार होते हैं वो धारण रहते हैं, और हमारे कर्मों से जो यज्ञ होते हैं वह जो है श्रेष्ठ कर्म उस समय हो रहे होते हैं। और तो मन में हो गया, और बोलते हैं जो भी मंत्र वगैरह बोलते हैं वो शुभ और जो धारण करने योग्य वचन हैं उनको धारण करते हैं। तो यज्ञ के समय मन और वचन और कर्म तीनों एक साथ में जो है धर्म को धारण कर किए जाते हैं, और उस समय जो उपासना की जाती है वो परमपिता परमात्मा की जाती है। तो यज्ञ जो होता है, हवन होता है, उस समय जो परमपिता परमात्मा की उपासना की जाती है उसको भी हम समझ सकते हैं कि कैसे वो भी उपासना, ईश्वर की उपासना हम उस तरह से ही करते हैं। तो ये एक उदाहरण है जिसे हम लोग जीवन में ईश्वर की उपासना में जीते हैं, लेकिन इस गहराई को जानना सबके लिए जो है ज़रूरी है। इसलिए मैंने जो है यह वीडियो जो है बनाया ताकि हम सब जागरूक हो सकें, सभी जान सकें, अपने धर्म को समझ सकें, अपने कर्म को समझ सकें, और उपासना से परमपिता परमात्मा की उपासना करनी है। और किनकी पूजा करनी है तो ऋषि मुनि, अपने पूर्वज, अपने माता पिता, देवी देवता और महापुरुष महादेवियों की जो है पूजा करनी है। यह जो है इस वीडियो का विषय था। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप हमें अगली वीडियो में देखेंगे कुछ दूसरे मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।